दोस्तों, हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम कल हिंदी वर्णमाला की क्लास लेकर आए थे। उसमें हमने कुछ तथ्यों पर बात करी थी। तो आज जो तथ्य आगे बचे हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि क्या होती है? लिपि लिपि क्या होती है? दोस्तों, भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। माना हमने कोई शब्द लिखा, हमने किसी का नाम लिखा, माना हमने कमल लिखा। कमल, जिस इस शब्द में जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो क्या है? लिपि। और हमारी लिपि यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने कल वर्ण के बारे में और अक्षर के बारे में बताया था, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अंतर बता दूं। मैं वर्ण के बारे में बताऊं, वर्ण बताया था मैंने वर्ण के बारे में। तो स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी एक तो स्वर होते हैं, जो हमारे 11 स्वर हैं वो, और जैसे हमने कै को ले लो, इस पे हलंत लगाए, यानी हलंत ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें, यानी ये स्वर रहित है। अगर हम ऐसे लिखें तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? स्वर है। स्वर कैसे है? इसे अगर हम तोड़ेंगे, के हलंत प्लस ए, ऐसे करके, ये तो ये वर्ण हुए। यानी वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर हम लिख लेते हैं एक बार, जो ध्यान रहे स्क्रीन पे कि किसके बारे में बता रहे हैं। अक्षर स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। इनमें स्वर तो होते ही हैं, जैसे ए, आ, ई इत्यादि, यानी 11 स्वर, प्लस स्वर सहित व्यंजन, यानी कै, खे, गे आदि, ये सब क्या होते हैं? अक्षर। दोस्तों, जो मैंने बताया है इन दोनों के बारे में, वर्ण और अक्षर के बारे में, आपको अंतर मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों, हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा? देखो दोस्तों, हिंदी वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। देखो आगे, यानी हिंदी वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? आगे 2 भागों में। एक स्वर, नंबर 2 व्यंजन। और आज हम इस वीडियो में स्वर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक स्वर ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। और व्यंजन के बारे में जब स्वर ख़त्म हो जाएगा, स्वर के सारे तथ्यों के बारे में हम पूरी जानकारी करा देंगे। उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। चलो स्वर पढ़ते हैं। ये स्वर स्वर
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी? 11। स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से, हम इन्हें बताएंगे आपको। स्वरों की संख्या होती है 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। और एक बार और बता दूं, ये 11 स्वर होते हैं और जिनमें जो री है, री, अब आप समझ रहे होंगे, ए का बड़ा रूप आ, ई का बड़ा रूप ई, उ का रूप दीर्घ रूप उ, तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा? तो दोस्तों हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हमने ये समझाने के उद्देश्य से हमने अलग से इसमें दे रखा है। देखो, ये जो री है, ये री, इसका दीर्घ रूप है, इसका दीर्घ रूप, ये तो सेम हो गई, इसका दीर्घ रूप ये है, दीर्घ रूप ये है, परंतु ये केवल संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, ये वाली। कभी देखा होगा आपने, कृपा, तो ये वाली मात्रा इसकी मात्रा, रे की मात्रा, ये संस्कृत का वर्ड है, इसलिए इसे हिंदी में प्रयोग में नहीं लाया जाता। दोस्तों एक चीज़ और है, एक स्वर आगत स्वर है। आगत स्वर के बारे में आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम है तो हम आपको बताते हैं। ये वाला आगत हिंदी भाषा में अंग्रेजी का एक आगत स्वर है, जो केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है। कैसे? हम कभी क्या लिखते हैं, डॉक्टर, एक चिकित्सक है, उसके पास जाते हैं और ये डॉक्टर लिखते हैं, ये जो स्वर है, इस स्वर का प्रयोग यहाँ होता है। हम कॉलेज भी लिखते होंगे, हम कॉलेज लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, तो इसमें इसका प्रयोग होता है। दोस्तों हमने जो बात बताई है हिंदी वर्णमाला के स्वर में, आपको ये अभी तक अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको आगे भी समझ में आई होगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है, जो नीचे हमने पीडीएफ के रूप में हमने दे रखा है, उसे समझेंगे हम। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये ऐसे करके बताए थे, और एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर, ऐसे करके ये 3 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जैसे हमारी ओष्ठ की बोलने में आकृति गोलाकार ऐसे करके बनती है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर जो मुख की आकृति बनती है बोलने में, उच्चारण करने में,
वो चार प्रकार के होते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कोई हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। नासिका प्रकृति स्वभाव के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मुख की मांसपेशियों के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों इन्हें आप नोट कर लेना, कभी कभी सीधे सीधे ही एग्जामिनर पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है। इनमें दे रखा होगा, दो ऑप्शन होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो स्वरों की संख्या कितना लगाएंगे हम लगाएंगे दो। कितना लगाएंगे? दो लगाएंगे। और अगर हमें याद होगा, हमने पढ़ा होगा, तो हम वहाँ क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। हमें ये रिवीजन की ज़रूरत है, हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी बीडीओ, यूपी लेखपाल, यूपी पेट जैसे एग्ज़ामों, यूपी SSSC के खासकर एग्ज़ामों में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे हटके नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है और मैंने भी परीक्षा दी है और मैं ज़्यादातर उन्हीं परीक्षाओं को देता हूँ जिसमें हिंदी मुख्यतः आती है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको उसी लिहाज से पढ़ाऊँगा जो परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा बारी बारी से। जब भी ये टॉपिक वर्णमाला का ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन तौर पे एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और उस प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब आगे की वीडियो में दोस्तों आगे जो मैंने तैयार किया था इतना ही तैयार किया था, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने पर विद्यार्थी अपने को असहज महसूस करने लगते हैं। तो मैं बता दूं अगला तथ्य यानी स्वर, जो हमने ये तथ्य बताए वर्गीकरणों के यानी स्वरों का वर्गीकरण बताया है, उनके आधार पर जो पहला तथ्य है यानी क्या है, उत्पत्ति के आधार पर आपको स्वरों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मैंने जो कुछ पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को